हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर के हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन्हीं सबसे घूम फिरा करके क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था। तो ये पहला ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। तो इनमें से खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था। असहयोग आंदोलन 1921 में स्टार्ट किया था, जो चौरा चौरी कांड के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट किया गया था, जब वो नमक कानून तोड़ करके इन्होंने महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 चलाया था। फिर ऑप्शन नंबर सी चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन चलाया था। किसानों के दयनीय स्थिति को देखकर बिहार में चंपारण एक जगह है, वहीं पर चंपारण आंदोलन सबसे पहले चलाया था महात्मा गांधी जी ने। फिर है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम क्या हुआ था। तो प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम हुआ था फ्रांस की क्रांति। इसका राइट आंसर ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फूले जी। ज्योतिबा फूले जी गुलामगिरी के लेखक थे। फिर 1930 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। तो इसमें कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन नहीं, ये तो नहीं होगा। कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, हाँ ये हो सकता है, लेकिन यह प्रमुख कारण के रूप में नहीं आएगा। प्रमुख कारण इसमें दो ऑप्शन दे रखा, तो दोनों हो जाएंगे प्रमुख कारण के अंतर्गत, लेकिन फिलहाल के लिए हमें डी ऑप्शन चूज करना है, प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। इसमें बेरोजगारी भी आएगा, प्रमुख महामंदी के कारण बेरोजगारी भी आएगा, लेकिन इसमें पूछ लिया है तो ये राइट आंसर फिलहाल के लिए प्रमुख बैंकों का धराशायी होना यही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में की गई थी। न्यू हैम्पशायर शहर में की गई थी 1944 में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो इसमें अल्पसंख्यक पूछ लिया है, तो अल्पसंख्यक इसमें है तमिल समूह अल्पसंख्यक है। सिंहली बहुसंख्यक है। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यहाँ शक्तियों का केंद्रीयकरण है, संविधान लचीला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। यहाँ पर बताया गया हमारे संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत एक संघीय राज्य होगा। उसी में शक्तियों का विकेंद्रीकरण बताया गया था कि भारत के जितने भी राज्य होंगे उनमें उनको शक्तियों का कुछ अधिकार दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो ये हमारा दिल्ली है। दिल्ली संघीय राज्य नहीं है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर केंद्र सरकार अपना प्रशासन देखती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। तो सत्तावाद, तानाशाही, लोकतंत्र, राजतंत्र। तो इसमें राजतंत्र, तानाशाही, सत्तावाद ये नहीं होगा। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल एक आवश्यक शर्त है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है।
तो जनमत ऑप्शन नंबर दे रखा जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन। तो इसमें ये सभी होगा, जनमत भी होगा, राजनीतिक दल भी होगा, उत्तरदायी शासन भी है, सही है। लेकिन बहुसंख्यकों का शासन ये नहीं है, यहाँ पर बहुसंख्यकों का शासन नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा बहुसंख्यक हिंदू की है। तो अभी अगर जो हम बहुसंख्यकों का शासन दे देंगे तो उसमें बहुत भेदभाव हो जाएगा और आंदोलन होने लगेंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो कोयला धात्विक नहीं है, अभ्रक नहीं है, चूना पत्थर नहीं है, लौह अयस्क धात्विक खनिज है। लौह अयस्क से लोहा बनाया जाता है। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें, काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हमारे पूरे भारत में 43% जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी केरल वाले क्षेत्र में पाई जाती है, केरल और असम के क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो सीमेंट, लौह एवं इस्पात, एल्युमिनियम, कागज। तो इसमें बॉक्साइट का खनिज एल्युमिनियम है, तो ये एल्युमिनियम बॉक्साइट का खनिज है, तो ये एल्युमिनियम होगा इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तो इसमें सेवा क्षेत्रक तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। सेवा क्षेत्रक तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं, जैसे पुलिस हो गए और टीचर, अध्यापक हो गए, ये सभी तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत जो हमें प्राकृतिक वस्तुओं से सीधा प्राकृतिक चीज़ें देती हैं, जैसे मत्स्य पालन, खेती करना, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। द्वितीयक के अंतर्गत प्राथमिक का रूप चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है, जैसे गेहूं से मैदा बनाना, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी विनिर्माण, इसके अंतर्गत विनिर्माण आता है, यानी उसका रूप चेंज हो जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है। तो सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है रोजगार की शर्तें। ऑप्शन नंबर ए, रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, डी, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। ये सब नहीं होगा, इसमें होगा सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार उद्यमों का स्वामित्व, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि अपने निजी उद्योग होते हैं तो उसे प्राइवेट कहते हैं, यदि सरकार का कुछ अंश मिला रहता है तो उसे अर्ध सार्वजनिक कहते हैं, यदि सरकार का रहता है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का संबंध है सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। एजेंडा 21 का संबंध है सतत पोषणीय या संधारणीय विकास से। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में लाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में। ये इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं होंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में, लेकिन लागू किया गया था, बैंक की स्थापना हुई थी 1983 में। 2 अक्टूबर 1983 को बैंक की स्थापना हुई थी, ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, और इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में एक चटगांव गांव से। तो
इसमें एक भी राइट आंसर नहीं होंगे, आप ये इसे अलग से नोट कर लीजिएगा। 2 अक्टूबर 1983 शुरुआत हुई थी 1976 में और लागू की गई थी 1983 में। तो इसमें से एक भी नहीं होगा यहाँ पर, ये तो ऑप्शन में गलत, यहाँ पर 1976 कर लेना हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो लोहा, तांबा, चट्टानें, ये सभी आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा, ये सभी नहीं है। इसमें मत्स्य पालन उद्योग एक जैव संसाधन है।